कहा जाता है कि जीवन में बदलाव बहुत ज़रूरी है। हालाँकि दुनिया ही परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है, हर चीज़ बदलती रहती है और हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी बदल रही है और नए एजुकेशन समय-समय पे हमारी एजुकेशन पॉलिसी बदली गई है। इसी में चलते हुए एक 2020 में हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उसमें कुछ बदलाव किया गया है। साथ ही सिलेबस में भी बदलाव किया गया है। अभी तक कुछ सालों से चलता आ रहा है कि जो हमारा एमपी बोर्ड का सिलेबस है, जैसे 2011 के आसपास, तो उसमें एनसीईआरटी से पहले हमारे एमपी बोर्ड में एमपी बोर्ड का सिलेबस लगता था या सीईआरटी का। फिर उसमें एमपी बोर्ड से धीरे-धीरे एनसीईआरटी सिलेबस लागू किया गया है। अब ज़्यादातर क्लासों में ज़्यादातर बुक्स हमारी एनसीईआरटी हो चुकी हैं। फिर एनसीईआरटी में धीरे से बदलाव किया गया, हमारा एनसीईआरटी का जो सिलेबस था उसको सिलेबस को कम किया गया है। अब बदलाव आया है कि अपनी लास्ट में बुक ही चेंज की जाएगी, तो कुछ समय अब ऐसा आएगा कि धीरे से बुक में ही पूरा बदलाव किया जाएगा। उसी की शुरुआत कर दी गई है आपकी क्लास 3rd और 6 से एनसीईआरटी बुक्स में बदलाव किया गया है 2024-25 के लिए। उसमें बदलाव क्या है, हमारी जो समय है, समय की मांग को देखते हुए बदलाव किया जाए और वो चीज़ जोड़ी जाए, जो चीज़ें हमारे लिए आउटडेटेड हो चुकी हैं उनको हटाया जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसी में मैं मैथ की बात कर रहा हूँ। कहा जाता है कि जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को तब गिनती आई। जब मेरे भारत ने ज़ीरो दिया तब दुनिया को गिनती आई, मतलब ज़ीरो की खोज भारत में हुई है। अब आपको पता होना चाहिए, अब एनसीईआरटी की कक्षा 6 के गणित में, जो आपका गणित है कक्षा 6 का, उसके सिलेबस में राष्ट्रीय गौरव का अनुभव कराया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय गौरव क्या थे, जैसे हमारे आर्यभट्ट जी थे, उन्होंने क्या उसमें जोड़ा है, ब्रह्मगुप्त ने क्या लिखा है और बहुत हमारे मैथमेटिशियन कौटिल्य ने क्या हमारे एजुकेशन पॉलिसी के लिए क्या बताया है, इकोनॉमिक्स के लिए, वो चीज़ें सब चीज़ें अब आपको पढ़ाया जाएगा हर सब्जेक्ट में। तो मैथ में क्या-क्या बदलाव किया गया है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो जैसा कि ऋग्वेद 4 वेद होते हैं, लोग वेद को सोचते हैं कि ऐसे ही, हालाँकि वेद को जब किसी चीज़ को हम समझते हैं कि ऐसे ही है, उसका मतलब हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। उसकी लैंग्वेज ऐसी है कि उसको हम समझ नहीं पाते हैं और समझ क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे से दूर रखा गया है उसको, हमें पढ़ने को नहीं मिला गया, हमारे सिलेबस में नहीं रहा और चीज़ें उसके द्वारा हमें चीज़ें सीखने को मौका नहीं दिया गया, क्योंकि इसीलिए हमें वो आउटडेटेड लगती हैं। तो हर दुनिया में ज़्यादातर लोग मतलब इसका यूज़ करके आगे बढ़ रहे हैं, उपयोग करके। तो ऋग्वेद ने अपने को शुरुआत में क्या दिया, वृत्त को सबसे पहले ऋग्वेद में बताया गया है कि 360 भागों में बाँटा गया है। और भिन्न के बारे में भी सबसे पहले ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, जिसको ब्रह्मगुप्त ने बताया है। तो ऋग मतलब वृत्त है, सर्कल है, इसको 360 भागों में डिवाइड किया गया है। ऋग्वेद में ऐसा नहीं है कि ऋग्वेद में आपको हर चीज़ सिस्टमैटिक तरीके से दी, उसको अध्ययन करना पड़ता है, उसके बारे में फिर चीज़ें निकाल के बताई जाती हैं। तो वृत्त ये ऋग्वेद में बताया गया है, भिन्न के बारे में बताया गया है। अब आपको पता होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट सिस्टम, डेबिट और क्रेडिट सिस्टम है जो आज चल रहा है, ये कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताया है कि अकाउंट बैलेंस हमारा निगेटिव भी हो सकता है, अकाउंट बैलेंस हमारी निगेटिव भी हो सकता है। आज जो चीज़ें हमें आसान लग रही हैं, आज से कुछ सालों पहले जिसकी खोज नहीं की जा सकती थी तो हमें असंभव लगती थी। जैसे प्लेन में उड़ना आज इंसान के लिए आसान हो चुका है, लेकिन आज से कुछ साल पहले सोच भी नहीं सकते थे। तो जो उस ज़माने में चीज़ें बताई गई थी, आज भी उतनी यथार्थ हैं। सोचो उस समय में वो चीज़ें कितनी उपयोगी रही होंगी। तो ऐसे ही आज मैं कुछ और, तो शून्य और दशमलव की खोज जैसे आर्यभट्ट जी ने किया है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, महानुभाव लोगों ने बताया है, उसको अब गणित के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। और जैसे एक नंबर सिस्टम का इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम था, तो इंटरनेशनल सिस्टम अब हटा दिया गया है, नंबर सिस्टम इंडियन सिस्टम रखा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं, बहुत सी चीज़ें हटाई गई हैं, जो आज की मांग को देखते हुए। तो ये रहा आपको गणित का सिलेबस, मतलब सिलेबस तो नहीं बोल सकते, क्या-क्या बदलाव गया है, चलिए।